सजनवा पियर के रखी हलाज। तो आप हैं मिसेस माधव राय। तो बताइए मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? देखिए ऑफिसर, हमारे पति गुनहगार नहीं है, वो बस गलत समय पर वहां मौजूद थे, इसलिए प्लीज आप उन्हें जाने दीजिए। वाह, क्या अंदाज है आपका। आपको तो एक पत्नी नहीं बल्कि एक जज होना चाहिए था। क्या फैसला सुनाया है जस्ट एक ही सेकंड में। आई एम इम्प्रेस्ड। देखिए हम कोई फैसला नहीं सुना रहे, हम सिर्फ और सिर्फ अपनी दलील दे रहे हैं। ऑफ कोर्स यू आर राइट। इनफैक्ट आई हैव सम डाउट्स। और भला मैं किसी बेगुनाह को सजा क्यों दिलवाऊं? एब्सोल्युटली राइट। लेकिन मैं आपको I mean, तुमको जरूर सजा देना चाहूंगा सरोजा। तुमसे एक बहुत पुराना हिसाब अटका हुआ है। क्या बक रहा है? हाँ? और कौन से हिसाब किताब की बात कर रहे हो? सॉरी टू से बट क्या आप जरा बाहर जाने का कष्ट उठाएंगे? जी नहीं, हम यही रहेंगे और ये हमारी भाभी है। अच्छा, तो ये आपकी भाभी हैं? जी। और आप कौन हैं? लक्ष्मण? अपनी बकवास बंद कर। हमने एक बार कह दिया ना कि हम यही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। बल्ली भैया शांत हो जाइए। देखिए इस वक्त मौके की नजाकत को समझिए। पर भाभी, आप हमारी चिंता मत कीजिए, हम खुद को संभाल लेंगे। इस वक्त सबसे जरूरी है आपके भैया को यहाँ से छुड़वाना। प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज आप जाइए यहाँ से। ठीक है भाभी, हम बाहर खड़े रहेंगे। हमें पता नहीं कि तुम किस हिसाब की बात कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने कोई गड़बड़ करी ना तो तुम्हारा हिसाब किताब हम करेंगे, याद रखना। वैसे सरोजा तुम्हारे घर वाले बड़े ही अजीब हैं। कौन है आप? क्या आप हमें जानते हैं? प्लीज सरोजा, ये कुर्सी तुम्हारा ही वेट कर रही है। बैठो, बैठ जाओ। कमाल है सरोजा, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। तो मैडम ने शादी कर ली और मैं अब तक किसी और ही ख्यालात में डूबा रहा। तुम्हें पता है सरोजा, जब तुम कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाती थी मेरे दोस्तों के सामने, तो मैं मन ही मन में बहुत डरा करता था तुमसे। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगता था जो सबसे अलग था। ये इतना सब कुछ कह रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं जानते फिर इसे? देखिए हम यहाँ अपने हस्बैंड को लेने आए। इस वक्त हमारे पति आपके लॉकअप में हैं और वो कोई खूनी नहीं है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आप प्लीज उन्हें जाने दीजिए। अब तुम्हें पता है सरोजा, अगर तुम्हारे अलावा ये बात किसी और ने मुझे कही होती तो मैं क्या हालत करता उसकी। लेकिन तुम स्पेशल। चलो छोड़ देते हैं तुम्हारे पति को, उसके बाद जिंदगी भर अपने पति के साथ सारी उम्र राजी खुशी रहे। पर तुम्हारे साथ कुछ एक पल गुजारने का हक तो मेरा भी है। पहले मेरे साथ एक आध पल बिता लो, फिर उसके बाद आजाद कर देंगे तुम्हारे पति को हमेशा के लिए।
देखिए ऑफिसर, शायद आपने सुना नहीं, हम अपने पति को छुड़वाने आए यहाँ पर। आप जैसे ऑफिसर को किसी शादीशुदा औरत से ये सब बातें करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। बाबूजी कुछ बात बनी? क्या कहा टीम ने? माधव को तो हम किसी भी तरीके से निकाल ही लेंगे। हाँ, एक एक मिनट ये सोचकर भारी पड़ रहा है कि माधव अभी लॉकअप में है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वो पुलिस रिकॉर्ड रूम में करने क्या गया? अरे क्या काम पड़ गया था उसे वहां पर? वो दरअसल बड़के बाबूजी, इसमें हमारी ही गलती है। हम ही ने माधव को रिकॉर्ड रूम भेजा था और वो फंस गया वहां जाकर। अब समझ में आया क्यों हम तुम्हें ले जा रहे थे। अरे ये जो फिजूल की बातें चल रही हैं ना तुम्हारे दिमाग में, इन्हें यहीं रोक दो। ये जवानी जो है ना, अपनी जिंदगी, अपना भविष्य बनाने के लिए होती है, ना कि गुजरे कल के अंधेरे में हवन करने के लिए। वो विजेंद्र भैया, सरोजा वो भी उससे मिलने गई है और वो इस वक्त वहीं है। क्या? अरे तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हो क्या रहा है ये सब कुछ? अरे घर की बहू थाने के चक्कर लगाए, इससे पहले हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सरोजा बहू थाने में, अगर उसकी आन पे सुई की नोक बराबर भी आंच आई ना, तो पूरी धरती हिलाकर रख देंगे हम, समझे? चलो। सजनवा पियर के रखी हालाज। आ गई तुम्हारी स्पेशल इलायची वाली चाय। अच्छा, तो तुम हमारी पसंद और नापसंद अभी तक भूले नहीं? सब याद है तुम्हें? मुझे सब कुछ याद है सरोजा, लेकिन सिर्फ मुझे। अच्छा, कितने चम्मच शुगर? चीनी का नशा कुछ कम हुआ या अभी भी उतना? 3 चम्मच चीनी। हम सोच सोच करके थक गए थे कि हमने किसकी इतनी खिंचाई की जो गिन गिन कर हमसे बदला ले रहा है। तभी ना उसी मोमेंट में हमारी नजर गई तुम्हारे नेम प्लेट पे। याद आया? सूरज सिंह। कैंटीन में हमने बहुत हल्ला मचाया था ना, हाय हाय सूरज सिंह, हाय हाय। अरे यार, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मुझे सब याद है कि पूरा कॉलेज तुम्हें देखकर यही कहता था कि भले ही कोई हो ना हो, लेकिन सरोजा यूपीएससी क्लियर करके एक दिन जरूर बड़ी अफसर बन जाएगी। इस वक्त हमें अपने पति के अलावा कुछ भी सूझ नहीं रहा है। देखो वो बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया है। नो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ जिसके लिए इंक्वायरी की जरूरत हो। जब एविडेंस नहीं है तो उन्हें अरेस्ट क्यों किया? ओ मैडम, पहली बात तो ये कि मुझे ये नहीं पता था कि वो आपका पति है, और दूसरी बात ये कि मैं उससे नॉर्मल सी इंक्वायरी करके उसको छोड़ ही देता। लेकिन वो क्या है ना, आपके पति के बड़े भाई साहब, उनका क्या नाम है वो, हाँ, श्रीमान संग्राम जी, वो मेरे पुलिस स्टेशन में आते हैं, मुझे पैसे का लालच देते हैं। उसके बाद तो मुझे लगा कि हो ना हो जरूर दाल में कुछ काला है। लेकिन अब तो सब साफ हो गया है ना, सारी गलतफहमी दूर हो गई है ना। हाँ बाबा, सब कुछ ठीक हो गया, और लकीली तुम्हारी वजह से ठीक हुआ। अबे हमें रोकोगे तुम? हाँ? क्या कर रहे हो? आज क्या बदतमीजी है यहाँ पे? क्या कर रहे हैं आप लोग? हम बताएं आपको क्या बदतमीजी है? हाँ? बाबूजी, आप जैसा सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनको पहले से जानते हैं, ये हमारे क्लासमेट थे कॉलेज में। बस बस, आई एम सो सॉरी कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। अब बाबूजी मैं क्या करूं, मैं एक हूर तो पुलिस ऑफिसर ना, तो बस अपना फर्ज निभा रहा था और कुछ नहीं। वैसे बाबूजी आप लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों के घर का रिश्ता सरोजा जैसी लड़की से हुआ है। कॉलेज में हम सब लोग यही बोलते थे कि एक ना एक दिन सरोजा बहुत बड़ा काम करेगी, लेकिन इसने शादी कर ली। एनीवेज, शायद यही डेस्टिनी है। सूरज, तुम सच कह रहे हो, यही हमारी डेस्टिनी है और हमें अपनी डेस्टिनी पर बहुत नाज है।
जानते हो क्यों? क्योंकि हमें ऐसा परिवार मिला है। और जानते हो, हम एक लड़की हैं और हम जिस दिन भी चाहे ना, हम अपना करियर और अपना परिवार दोनों संभाल सकते हैं। अच्छा हुआ बेटा, समय रहते ही सब गलतफहमियां दूर हो गई। अब कागजी कार्रवाई पूरी होते ही माधव को हम घर ले आएंगे। तुम घर जाओ बहू, तुम्हारा जितना बनता था तुमने कर दिया। अब यहाँ सब ठीक है। वहां घर में अम्मा और चाची तुम्हारे लिए बहुत परेशान होंगी, और माधव से हमने अकेले में कुछ बात भी करनी है, समझ गई ना? अब बाबूजी की बात हम कैसे टालें? लेकिन एक बार हम उन्हें देख लेते तो हमारे मन को चैन आ जाता। खुश। चलो आजा। रुक जाओ सरोजा बहू। काम तो बहुत बड़ा किया है तुमने। इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर में तुम्हारा औहदा हम सबसे ऊंचा हो गया। हमारे बेटे को वापस लेकर आई हो तुम, अपनी मर्जी से बाहर जाकर। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इस घर में तुम अपनी मन मर्जी चलाओगी। इस घर के नियम अब तुम्हारे लिए पहले जैसे ही हैं, समझी? अरे जीजी, अब निश्चिंत रहिए, जैसा आप चाहती है वैसा ही होगा। लेकिन अभी तो जल्दी से टीका तो लगवाएगी सरोजा बहू को। चलिए। सदा सुहागन रहो। आओ। ये कुर्सी यहाँ रखो। अरे बैठो बच्चों। पोजीशन चेंज कर दिया। देखो बच्चों, घर में हम तुम्हारे पिता की तरह होते हैं और ऑफिस में बॉस की तरह, लेकिन यहाँ हम सब बराबर हैं। हम दोस्तों की तरह खुलकर एक दूसरे से सीधी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम संग्राम से शुरू करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं साहब की आंखों में। क्यों बेटा, क्या चिंता है जो तुम्हें खाई जा रही है? बड़के बाबूजी, हमें आज तक एक बात समझ में नहीं आई है कि हमारे बाबूजी गायब हुए और आज तक किसी ने उनकी कोई सुध नहीं ली। क्यों बाबूजी? बेटा, बिना जाने तुमने इतनी बड़ी बात मान ली कि उनकी कोई सुध नहीं ली गई? अरे जमीन आसमान एक कर दिया था हमने उन्हें खोजने में। महीनों अखबारों और रेडियो में विज्ञापन निकलवाए। अरे हर थाने की एड़ियां घिसी। जो कर सकता था मैंने किया। एक ही भाई था वो हमारा। जब हम थक गए तो अचानक एक दिन उनका एक पार्सल आया। पार्सल के साथ एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था कि इस पार्सल को लॉकर में रख दिया जाए और कलावती जब उस पार्सल को देखना चाहे देख सकती है। उस चिट्ठी और उस पार्सल ने हम सबको तोड़ दिया था। कलावती यह समझ चुकी थी कि छोटे किसी और ही यात्रा पर निकल चुके हैं।
इसलिए उसने अपनी सारी खुशी, सब कुछ तुम बच्चों में ही ढूंढा। मेरे लाख कहने पर भी कलावती ने कभी उस पार्सल को नहीं देखा, लेकिन तुमने जब जिद की तो उसे हार कर उस लॉकर की चाबी तुम्हें देनी पड़ी। और उस लॉकर में तुम्हें एक चिट्ठी और बंदूक मिली। चिट्ठी में छोटे की अध्यात्म यात्रा की बात कही गई है और बंदूक उस समय के आजमगढ़ के राजा की है। बेटा, तुम्हारे पिता बहुत ज्ञानी थे। उनकी बातों से प्रभावित होकर आजमगढ़ के राजा ने शिकार छोड़ दिया और अपनी बंदूक उन्हें भेंट कर दी। अब समझ आया बेटा क्यों तुम्हारी मां तुम्हारे पिता के बारे में तुमसे सब कुछ छिपाती रही? क्योंकि बेटा, जिन जख्मों का इलाज नहीं होता ना, उनके निशान कुरेदने से दर्द ही हाथ में लगता है। हमारे दिल को तो ये नासूर आज भी छीलता रहता है। हम तो आज भी उसे ढूंढते रहते हैं। उड़ती उड़ती खबरें आती हैं, लेकिन एक बात बताई देते हैं बेटा, जिस दिन हमें वो मिला ना, कान पकड़कर सीधे घर ले आएंगे। बड़के बाबूजी, हमको माफ कर दीजिए। हम आज से कसम खाते हैं कि आज के बाद हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। चलो, अब तुमसे भी दो बात हो जाए माधव बेटा। संग्राम के बारे में तो हमें कुछ अंदाजा था, लेकिन तुम तो हमारे लिए पहेली की तरह बने हो बेटा। शादी की खुशियां मनाने के बजाय तुम ये क्या जोड़ते घटाते रहते हो? किस सोच में डूबे रहते हो तुम? माधव बेटा, कितनी सुंदर और सुशील बहू है तुम्हारी, लाखों में एक। हमने खुद चुना था तुम्हारे लिए, ये सोचकर कि उसकी समझदारी से तुम में कुछ ठहराव आ जाएगा। लेकिन ठहराव तो दूर की बात है बेटा, तुम्हारी भटकन तो और भी ज्यादा बढ़ गई। बताओ बेटा, क्या कमी रह गई हमारी परवरिश में? सरोजा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। अगर हमने बाबूजी को ये कह दिया कि हमें शक है कि हम इनके बेटे नहीं हैं, तो पता नहीं बाबूजी की क्या हालत होगी। बाबूजी, हमें माफ कर दीजिए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया और हम दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। सजनवा पियर के रखी हलाज। क्यों चले गए थे? क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगा कि आपको हमारी फिक्र ही नहीं। हम जो भी करें, जैसे भी करें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रहे हैं आप, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। हम तो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं ना, बिल्कुल प्यार नहीं करते। आई हेट यू, आई सिंपली हेट यू, आई जस्ट हेट यू।
सरोजा जी, एक बार हमारी तरफ देखिए। आई एम सॉरी। आप प्लीज हमसे प्रॉमिस कीजिए कि आप कभी भी अपने आप को दोबारा ऐसी मुसीबत में नहीं डालेंगे, कभी भी नहीं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम दोबारा ऐसी मुसीबत में कभी नहीं फंसेंगे। इवन आई एम सॉरी कि हम आपको अभी तक समझ ही नहीं पाए, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं।